क्लास। देखिए, इससे पिछले वाले वीडियो में यानी हम लोग क्लास 10th के लेसन थर्ड को पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको बता दिए थे रेखाओं के बारे में, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, संपाती रेखाएं क्या होती हैं और समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। इसके अलावा आपको बता दिया गया था कि किन प्रकार के रेखाओं के निकाय संगत होते हैं और किन प्रकार की रेखाओं के निकाय असंगत होते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको बता दी गई थी। उसमें से आपको सॉल्व करके भी क्वेश्चन हम दिखाए थे कि किन प्रकार की रेखाओं के हल जो है निकाय संगत निकल रहे हैं और किन प्रकार के निकाय असंगत निकल रहे हैं, किन रेखाओं के एक हल होते हैं, किन रेखाओं के अनेक हल होते हैं और किन रेखाओं के कोई हल नहीं होते, ये भी आपको बता दिया गया था। ठीक है, आपको इनकी कंडीशंस भी बता दी गए थे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी और हल कितना होगा, तो अद्वितीय या केवल एक हल होगा। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर तीनों अनुपात बराबर हैं तो वह रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी और संपाती रेखाओं के अनेक हल होते हैं। और थर्ड आपको बताया गया था कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो वह रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी और समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं होते हैं और उनके निकाय कैसे होते हैं, तो असंगत होते हैं। समांतर रेखाओं के निकाय कैसे होते हैं, असंगत होते हैं। समझ में आ रही बात। अब अगर रेखा दे दिया जाए तो रेखा के द्वारा हम कैसे पहचानेंगे कि इस निकाय का हल कैसा होगा। तो आज हम लोग सीखेंगे कि ग्राफीय विधि द्वारा जो है हमें बताना होगा कि दिए गए जो निकाय हैं उनमें से किसका निकाय संगत होगा और कौन सा निकाय असंगत होगा। समझ में आ रही बात। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं ग्राफीय विधि द्वारा संगत व असंगत निकाय की जांच करना। देखिए, ग्राफीय विधि द्वारा संगत व असंगत, जैसे कह दिया गया कि दो समीकरण, देखिए पहले इक्वेशंस लिख देते हैं। देखिए, ग्राफ द्वारा समीकरण है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण x + 3y = 6 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 12। ठीक है, के युग्म संगत है असंगत है। तो सबसे पहले तो हम आपको समीकरण को देख करके आपको बताने के लिए हम बता देते हैं कि कैसे होगा। देखिए, यदि दो समीकरण दिए गए हैं और एक समीकरण का मान अगर दूसरे में अगर प्रतिस्थापित हो जाता है, रखने पर आ जाता है, तो वो संपाती होगी। जैसे मान लीजिए कि एक समीकरण हम आपको दिखाते हैं, जैसे हम लिखेंगे कि x + 2y, ध्यान से समझिए पहले इधर देखिए, x + 2y = 0 और 5x + 8y = 5 है। इसमें देखें तो ये a1 का मान कितना होगा, 1, b1 का मान 2, a2 का मान 5, तो a1/a2 मतलब 5, ये बराबर होना चाहिए b1/b2। 2 चौको 8, 1/4। क्या 1/5 कभी 1/4 के बराबर होगा, नहीं होगा। और जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी रेखाओं के कितने हल होते हैं, केवल एक उभयनिष्ठ हल होता है, केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु। जब किसी रेखा का केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु मिलता है तो वो रेखाएं कैसी होती, प्रतिच्छेदी। और जब कोई रेखा प्रतिच्छेदी होगी तो निकाय कैसा माना जाएगा, संगत। कैसा माना जाएगा, संगत माना जाएगा। एक समीकरण ये देखिए, x + 3y = मान लीजिए 4 है और दूसरा समीकरण है 2x + 6y = 8। दिख रहा है आपको। अगर इन दोनों ने एक रेखाओं को देखें तो देखिए, अगर ये जो पहला समीकरण है और ये अगर जो दूसरा समीकरण है, अगर दूसरा समीकरण में से दो कामन कर लेते हैं तो दो कामन करेगा तो यहाँ x बचेगा और 2 तिहाई 6, ये बराबर 8 है, तो 2 चौको 8, यानी यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपका, 8 है। अगर 2 से हम काम में भाग दे देते हैं तो 2 चौको 8 यानी 4 हो जाएगा। पहले तो देखिए 8 है, 2 से अगर 8 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 4। तो ये समीकरण हो गया x + 3y = 4, है कि नहीं।
दूसरा वाला जो समीकरण का न्यूनतम रूप, जो सरलतम रूप हमने ज्ञात किया, तो वही वाला समीकरण कौन सा दिख रहा है? पहला। और जब एक समीकरण का मान दूसरे समीकरण में निहित होता है तो ऐसे समीकरण को हम क्या बोलते हैं? संपाती। क्या बोलते हैं? संपाती। आपको बताए थे ना कि देखिए एक जो समीकरण होगा, इसी के अगर ऊपर दूसरा समीकरण आ जाए, देखिए ये पहला समीकरण था, ये दूसरा था, दूसरे वाले समीकरण में पहला समीकरण क्या है? उपस्थित है। तो जब किसी एक समीकरण में दूसरे समीकरण का मान अगर पाया जाता है तो रेखाएं कैसी मानी जाती? संपाती। और संपाती रेखाओं के निकाय कैसे होते हैं? तो संगत होते हैं। कैसे होते हैं? संगत होते हैं। लेकिन अगर कोई समीकरण इस प्रकार से आता है कि जैसे a1/a2 ए बराबर b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये रेखाएं कैसी हो जाती? समांतर हो जाती। और समांतर रेखाओं के कोई हल होते हैं? कोई हल नहीं होते हैं। और निकाय कैसा होता है? तो समांतर रेखाओं का निकाय असंगत होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जब कोई रेखा आपको प्रतिच्छेदी मिलेगी तो उसका निकाय कैसा होगा? संगत होगा। अगर रेखा संपाती मिलेगी तो उसका निकाय कैसा होगा? संगत होगा। लेकिन अगर कोई रेखा समांतर मिलती है तो उसका निकाय कैसा होगा? असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए ग्राफी विधि से आपको करना क्या है, मैं इस इक्वेशंस को बता दे रहे हैं, ऐसे इक्वेशंस जो भी आएंगे आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए इसमें लिखा गया है पहला समीकरण x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ से अगर आप y का मान ज्ञात कर लेते हैं तो y बराबर क्या होगा? देखिए 3y ये बराबर 6 और ये जाएगा तो -x, यानी y का मान क्या निकल जाएगा? 6 माइनस x बटे में 3। ये किसका मान निकल गया? y का मान निकल गया। अब इसके अगर पॉइंट्स याद करने तो पॉइंट से आप ग्राफ बना लीजिए। देखिए ये x और ये हो गया y, और y का मान क्या निकल गया? 6 माइनस x/3। अगर x का मान आप 0 रखेंगे तो ये मान 0, तो 3 दूनी के 6। अगर y का मान अगर आप 0 रखेंगे तो पूरा मान 0, तो x का मान 6 आएगा। ये समीकरण 1 था हमारा। अब हम समीकरण 2 को देख लेते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या लिखा गया है कि 2x माइनस 3y ये बराबर 12 है। अगर यहाँ से 3y का मान ज्ञात करते हैं तो 2x और ये इधर आएगा तो -12, यानी y का मान 2x माइनस 12 बटे में 3। अब इसके पॉइंट्स अगर ज्ञात करने तो ये ग्राफ इसका यहाँ पर हम खींच लेते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पर हमारा बिंदु हो गया x और यहाँ पर हो गया y, और y का मान क्या निकल गया? 2x माइनस 12/3। ठीक है, इसमें जब हमने x का मान 0 रख दिया, x का मान क्या रखा हमने? 0, तो ये हो गया -12 बटे में 3, और 3 चौको 12, तो माइनस क्या निकल जाएगा? 4 निकल जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि हमने y का मान 0 रख दिया, तो y का मान जैसे 0 रखेंगे तो पूरा मान 0, तो 2 छक्का 12, तो इसका मान क्या है? 6। अब अगर दोनों समीकरणों में देखेंगे तो दोनों समीकरण में उभयनिष्ठ बिंदु की संख्या केवल कितनी है? 1 है। कितनी उभयनिष्ठ संख्या है? केवल 1। और जब किसी समीकरण में उभयनिष्ठ हल केवल एक ज्ञात होता है, एक हल केवल जो है किस समीकरण का होता है? तो प्रतिच्छेदी रेखा का होता है। किस रेखा का होता है? प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को कितने अधिकतम बिंदु पर काटती हैं? तो केवल एक बिंदु पर काटती हैं। आपको बताया गया था कि एक अगर रेखा ऐसे है तो दूसरी रेखा ऐसे है, तो कितने बिंदु पर काट रही हैं? अधिकतम एक। जब केवल एक ही बिंदु पर काटेंगी तो उनके हल भी कितने होंगे? केवल एक होंगे। और उभयनिष्ठ बिंदु की संख्या भी एक होगी। और इन दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु कितने हैं? एक हैं। अर्थात ये रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी हैं। और जब रेखा प्रतिच्छेदी है तो प्रतिच्छेदी रेखाओं का निकाय कैसा होता है? संगत होगा। कैसा होगा? संगत। तो ये तो हमें जांच हो गया कि इसका निकाय कैसा है? संगत है। लेकिन इसे भाई ग्राफ से दिखाना है तो इसलिए पहले हम ग्राफ इसको खींच लेते हैं। ग्राफ देखिए कैसे होगा। ये हमारा ग्राफ हो गया, देखिए ये हो गया ग्राफ। ठीक है, अब इस पे पॉइंट्स ले लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर -1 -2 -3 -4। ऊपर जाएगा तो +1 +2 +3
+4, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब इस पे जो बिंदु दिए गए हैं उस बिंदु को इंडिकेट कर लीजिए। पहले देखिए बाबू, पहला बिंदु क्या दिख रहा है, 0, 2, यानी x का मान 0 तो y का मान 2, तो x का मान 0 तो यहीं पर होगा और y का मान 2 तो यहाँ पर चला जाएगा। तो ये हमारा जो पॉइंट्स होगा ये क्या निकल जाएगा, 0, 2। दूसरा है कि x का मान 6, तो x का मान 6 यहाँ पर चला गया और y का मान क्या है 0, तो y का मान 0 यानी इस रेखा पर होगा, तो ये बिंदु क्या निकलेगा हमारा 6, 0। इसी प्रकार से अगर इसमें देखेंगे तो 0, 4 यानी x का मान 0 तो y का मान -4, तो y का मान यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बिंदु क्या निकल जाएगा 0, -4। और दूसरा 6, 0 है यानी इस रेखा का भी बिंदु यही होगा। अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे, अगर इसको आपस में मिलाएंगे, देखिए ये बिंदु ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इस रेखा का समीकरण हमारा क्या निकला था, x + 3y = 6। अब दूसरा जो रेखा वो इस बिंदु से होकर जाएगा ऐसे, और इस रेखा का समीकरण क्या है आपका 2x - 3y = 12। और ये दोनों जो किस बिंदु पर काट रहे हैं, एक, तो लिखेंगे चूंकि, लिखेंगे क्या, लिखेंगे चूंकि दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु केवल एक है, अतः निकाय संगत होगा। निकाय कैसा होगा, संगत होगा। क्यों संगत होगा, क्योंकि केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु है, अर्थात इसके हल भी कितने होंगे, केवल एक होंगे। और जब किसी निकाय के केवल एक हल ज्ञात होते हैं तो ऐसे निकाय को हम क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, संगत बोलते हैं। इक्वेशंस आप देख लीजिए, इस प्रकार से आपको जांच करके बताना है। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। अब अगला देखिए, हम आगे बताते हैं आपको। देखिए कुछ इक्वेशंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, उस इक्वेशंस को भी आपको ग्राफी विधि यानी ऐसे ही सॉल्व करके बताना है कि निकाय उसका संगत है कि असंगत है। तो आप उसे सॉल्व करके जो है आप बताएं कमेंट्स बॉक्स में कि उसका निकाय आपका संगत आया है कि असंगत आया है, ठीक है। चलिए हम आगे बताते हैं आपको। देखिए नेक्स्ट है आपको जो एक्सरसाइज है उसमें आपको बताना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा दिए गए समीकरण में x और y के मान ज्ञात करना। देखिए इस लेसन में 3 विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। तो पहले हम आज पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि पढ़ेंगे हम लोग, तो प्रतिस्थापन विधि पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि है क्या, ठीक है। इसको हम आपको पहले हम समझाते हैं, एकदम छोटे से इक्वेशंस लेकर समझाते हैं कि प्रतिस्थापन विधि कैसे लागू होती है। जैसे कोई एक समीकरण दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि 2 समीकरण, एक समीकरण है x + y ये बराबर मान लीजिए कि 2, और दूसरा समीकरण है कि 2x + 3y = जैसे मान लीजिए कि आपका 12 दिया है, या 12 नहीं तो मान लीजिए कि 30 दिया है, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को किस विधि द्वारा हल करना है, प्रतिस्थापन विधि। पहले ध्यान से समझिए कि प्रतिस्थापन विधि है क्या, बहुत ही इजी है। आप इसे एक बार अगर समझ गए तो कोई भी सवाल कहीं से भी पूछेगा तो आप आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है कि जब 2 समीकरण दिए जाएं तो 2 समीकरण में से किसी भी एक समीकरण से आप किसी एक वेरिएबल का मान, या तो x का या फिर y का, देखिए ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2। इन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण से, या तो एक से या फिर 2 से, x या y का दोनों में से किसी एक का मान आप निकालेंगे और उसे निकाल करके दूसरे समीकरण में क्या करेंगे, रखेंगे। ये देखिए जिससे निकालना है उसमें नहीं रखना है, x से निकालेंगे तो पहले से निकालेंगे तो पहले में नहीं रखेंगे, दूसरे में रखेंगे। दूसरे से निकालेंगे तो दूसरे में किस में रखेंगे, पहले से। जैसे मान लीजिए हम समीकरण 1 से ज्ञात करते हैं। देखिए समीकरण 1 से
क्या लिखा गया है, x प्लस वाई बराबर 2। तो यहाँ से अगर y का मान निकालेंगे तो y बराबर ये 2 और ये प्लस x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x, यानी y का मान क्या निकल गया 2 माइनस एक्स। अब लिखेंगे कि y का मान, देखिए हमने समीकरण 1 से निकाला है तो किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर अब 2 में जब आप y का मान रखेंगे तो समीकरण दूसरा क्या है, पहले रख लीजिए कि 2x प्लस 3y बराबर 30, यह है आपका। तो रख लीजिए 2x प्लस यहाँ पर क्या हो गया 3 इंटू वाई है ना, तो y का मान कितना आपको बताया गया था 2 माइनस एक्स, तो y की जगह पर हमने रख दिया 2 माइनस एक्स और ये बराबर कितना हो गया 30। कितना हो गया 30 हो गया। अब देखिए ये हो गया 2x प्लस 3 का गुणा करिए 3 दूनी के 6 और 3 का x में गुणा करेंगे तो माइनस 3x और ये बराबर कितना हो गया 30। देखिए ये प्लस 2x है और ये माइनस 3x, बड़ा कौन है 3, तो 3 में से 2 निकल गया तो क्या बचा x, 3 के आगे माइनस हो तो क्या लगा देंगे माइनस और ये हो गया प्लस 6 और ये बराबर कितना हो गया 30। अब माइनस x है इधर तो इसको रख लीजिए माइनस x और ये बराबर, ये प्लस 6 को इधर लेकर जाइए तो 30 माइनस 6 और 30 में से 6 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 24। अब ये माइनस एक्स है यानी x बराबर, ये माइनस का इधर गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 24। तो x का मान क्या निकल गया माइनस 24। जब x का मान माइनस 24 है तो हमने जो मान निकाला था, चूंकि देखिए y बराबर हमने मान निकाला था, क्या निकाला था 2 माइनस एक्स। अब रख लीजिएगा 2 और माइनस, देखिए x का मान क्या है माइनस 24 तो रख लीजिए माइनस 24 और ये हो गया 2, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस 24 और 24 और 2 मिलकर कितना होगा 26, यानी दिए गए समीकरण में y का मान कितना आ गया 26। y का मान कितना आ गया 26 आ गया। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से आप दिए गए समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब भी दो समीकरण दिए जाएं तो किसी एक समीकरण से आप एक मान ज्ञात करेंगे और उसे ले जाकर दूसरे में क्या करेंगे रख देंगे और वहां से सॉल्व करके किसी एक का मान ज्ञात करेंगे, या तो एक्स का या फिर वाई का। देखिए हमने यहाँ से वाई का मान ज्ञात किया था तो रखा था तो किसका मान निकला था एक्स का। अगर आप एक्स का मान ज्ञात करते तो किसका मान निकलता है यहाँ से वाई का। जो भी मान आपका निकलेगा उसे पुनः जिस समीकरण को आप निकालेंगे उसी समीकरण में ले जाकर रख देंगे तो आपका दूसरा मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं और एक दूसरा एक और एग्जाम्पल्स लेकर आपको हम समझाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक और एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं कि जिसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी एक्सरसाइज से एक सवाल लेकर हम आपको बताते हैं कैसे होगा। ठीक है, जैसे देखिए इसको हम हटा देते हैं। देखिए देखिए आपके स्क्रीन पे कुछ सवाल आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, उसमें से एक सवाल हम आपको यहाँ पर बताते हैं, बाकी सवाल आपको खुद प्रैक्टिस करके लगाने होंगे कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा आप सवाल लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक हम सवाल आपको बताते हैं यहाँ पर। जैसे सवाल लिखा गया, देखिए जो इसमें सबसे कठिन आपको लग रहा है वही हम बता दें। जैसे मान लीजिए लिखा गया सवाल कि अंडर रूट में 2x, अंडर रूट में 2x अब प्लस अंडर रूट में क्या लिखा गया है 3y, ये बराबर कितना है 0। और दूसरा समीकरण है कि अंडर रूट में 3x, अंडर रूट में 3x और माइनस अंडर रूट में 8y, ये बराबर मान क्या है 0। क्या है 0। अब देखिए आपको एक चीज याद रखिएगा कि पहले भी समीकरण का मान क्या है 0 और दूसरे भी समीकरण का मान क्या है 0। तो 0 और 0 समीकरण का मान कब आ सकता है, जब दिए गए दोनों समीकरण के मान हमारे क्या हो 0 हो। देखिए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे होगा। देखिए ये समीकरण हमारा 1 है और ये समीकरण हमारा क्या है 2 दिख रहा है। हम समीकरण 1 को सॉल्व कर देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है अंडर रूट में, देखिए अंडर रूट में 2x प्लस अंडर रूट में 3y अब बराबर क्या है 0 है। क्या है 0 है। अब अगर यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट में 2x ये बराबर माइनस अंडर रूट में 3y। भाई ये प्लस है इधर जाकर किस में हो गया माइनस में। अब ये हमारा मान हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे समीकरण 2 से।
समीकरण 2 से, या समीकरण 2 में अंडर रूट 2x का मान रखने पर, किसका मान रखने पर? अंडर रूट 2x का मान रखने पर। तो यहां पर पहले देखिए, इसको लिखेंगे कि अंडर रूट में 3x, 8 जो है इसको लिख सकते हैं कि 2 कड़ी में 2 इंटू वाई इज इक्वल टू, कर सकते हैं इतना हम। अब देखिए यहाँ से हमें अंडर रूट 2x का मान इतना मिला है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं तो देखिए, केवल x का मान रखिए, तो x का मान क्या निकल जाएगा? ये माइनस अंडर रूट 3 अब बटे में ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू वाई। अब यहाँ पर x का मान रख लीजिए, तो कड़ी में 3 इंटू एक्स का मान क्या है? माइनस रूट 3 अपान रूट 2 और माइनस 2 रूट 2 वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका गुणा देखिए, माइनस के इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 3 लिखे 9 और माइनस देखिए सॉरी इंटू वाई और माइनस देखिए ये हो गया 2 और 2 का कड़ी में गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 और ये हो गया वाई, ये बराबर 0। इस पूरे के बटे में कड़ी में 2 हो गया। अब इसको देखिए यहाँ पर कड़ी में 9 का वर्गमूल 3 वाई और माइनस 4 का वर्गमूल 2 और 2 दूनी के 4 वाई। अब बराबर इस अंडर 2 का 0 में गुणा कर देंगे तो पूरा मान 0, 4 और 3 मिल करके माइनस 7 वाई बराबर 0, माइनस 7 का 0 में गुणा कर देंगे तो वाई का मान 0 आ गया। और जब y का मान 0 है तो लिख लेंगे, चूंकि हमने अभी ज्ञात क्या किया है कि अंडर रूट में 2x बराबर माइनस कड़ी में 3y, तो हमें y का मान क्या मिल गया? 0, तो रख लीजिए माइनस कड़ी में 3 गुणे 0 कड़ी में 2x, यानी x बराबर ये पूरा मान 0 और ये नीचे कड़ी में 2। किसी भी 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग देते तो उसका मान हमेशा क्या आता है? 0, यानी x का मान भी हमें क्या मिल गया? 0 मिल गया, मिल गया। तो इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक। तो अगर आपको कोई भी अगर दिया गया सवाल और अगर पूछेगा कि इसे प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए, तो आप ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो आप इस सवाल को देख लीजिए ध्यान से और ऐसे इक्वेशंस आपको जो है सॉल्व करके बताने हैं, ठीक है। चलिए इसको एड्रेस कर देते हैं हम। देखिए एक इक्वेशंस आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। एक इक्वेशंस आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और वो इक्वेशंस क्या दिख रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा गया है कि 2x प्लस 3y इजकल टू 11। क्या लिखा गया है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 तथा दूसरा समीकरण आपको दिख रहा है कि 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। क्या दिख रहा है? माइनस 24 को हल कीजिए, को हल कीजिए तथा इसके लिए यम का वह मान ज्ञात कीजिए। किसका मान? यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण आपको दिया है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। क्या समीकरण दिया है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। पहले तो आपको इसको हल करना है, इन दोनों समीकरण को हल करना है और हल करके यम का वो मान ज्ञात करना है जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि। तो पहले हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि द्वारा इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके पहले हम एक्स वाई के मान ज्ञात करेंगे और जो एक्स वाई के मान होंगे उसे ले जाकर इस समीकरण में रख देंगे तो हमारा यम का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए पहले देख लेते हैं पहला इक्वेशन। देखिए इसमें करना क्या है। पहला क्या लिखा गया है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 तथा दूसरा समीकरण क्या लिखा गया है कि 2x, इसे समीकरण नंबर आप 1 मानिए, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। और दूसरा देखिए सोल्यूशन हो गया और दूसरा है कि 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, है ना।
अब यहाँ से अगर 2x का मान ज्ञात करते हैं तो इसको पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा समीकरण 2 से, देखिए, या समीकरण 1 से ज्ञात कर लीजिए। चलिए देखिए, समीकरण से 2 मान लीजिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर समीकरण 1 अगर आप ध्यान दें तो ये हो जाएगा 2x, ये बराबर, ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 11 माइनस 3y, हो जाएगा। ये किसका मान निकल गया? 2x। अब 2x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए आप समीकरण 1 से मान ज्ञात करिए या 2 से, दोनों में से किसी में रखेंगे तो सेम आंसर आएगा। 2x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो अगर समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए 2x का मान यहाँ पर रख लेंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3y बाई 2x के क्या रखेंगे? 11 माइनस 3y और माइनस 4y और इज इक्वल टू माइनस 24। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, 11, 4 और 3 मिल करके माइनस 7y और ये बराबर माइनस 24। अब आप इसको इधर कर लीजिए और 7 को इधर कर दीजिए, तो देखिए समीकरण क्या निकल जाएगा? ये हो जाएगा 11 और ये माइनस आकर के प्लस 24 और ये बराबर जाकर प्लस 7y, यानी 7y इज इक्वल टू 24 से 11 जोड़ेंगे तो 35, 7 5 35, तो y का मान कितना आ गया? 5। y का मान कितना आ गया? 5। चूंकि हमने अभी 2x बराबर मान निकाला है, चूंकि 2x का मान निकला था कितना? 11 माइनस 3y, तो 2x बराबर 11 माइनस 3 गुणे y का मान 5, तो 11 माइनस 3 5 15। अब 15 में से 11 घट जाएगा तो माइनस 4, यानी 2x का मान माइनस 4, तो 2 दूनी के 4, यानी x का मान माइनस 2। x का मान क्या निकल गया? माइनस 2। और जब x का मान माइनस 2 निकल गया तो लिखेंगे चूंकि यम के मान के लिए, यम के मान के लिए, तो यम के मान ज्ञात करने के लिए समीकरण क्या मिला है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, तो y का मान 5 अब बराबर m, x का मान माइनस 2 अब प्लस 3। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बाबू? देखिए 5 इज इक्वल टू 2 का m में गुणा करेंगे तो माइनस 2m अब प्लस 3 मिल गया। इसको इधर कर दीजिए, उसको उधर कर दीजिए, तो देखिए माइनस 2m इधर आएगा तो प्लस 2m अब बराबर 3 और ये 5 जाएगा तो माइनस 5, 5 में से 3 गया माइनस 2, यानी 2m बराबर माइनस 2, इससे कट गया तो कितना हुआ? 1, यानी यम का मान माइनस 1। आया कि नहीं बाबू? तो ये हमारा यम का मान हो गया, ये हमने y का मान फाइंड आउट किया है और यहाँ पर हमने x का मान फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो अगर कोई समीकरण देता है और उसके 2 समीकरण दें और ऐसे कोई इक्वेशंस देगा और कहेगा कि मान ज्ञात करिए, तो पहले उस समीकरण को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके x y के मान ज्ञात करेंगे और ले जाकर दूसरे समीकरण में रखेंगे, तो उसमें दिए गए कोई भी आपको राशि दी गई है, m k l कुछ भी दिया गया हो, तो उसका मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसी की तरह जो जितने भी इक्वेशंस दिए गए हैं सबको आप लगाने का प्रयास कीजिएगा और मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि पीछे के जो सिलेबस पढ़ाया जा चुके हैं उसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अच्छे से स्टडी करते रहिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।